हेलो फ्रेंड, मैं डोली चौधरी खाना वाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मटर लेयर कचौड़ी। मटर लेयर कचौड़ी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए कचौड़ी बनाने की तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर कचौड़ी। हमने 500 ग्राम लिया है, 1 कटोरी घी लिया हुआ है, सौंफ ली हुई है, हरी मिर्ची हमने 2 बारीक काट ली है, लाल मिर्ची पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया हुआ है, जीरा लिया हुआ है, 1 चुटकी हींग ली हुई है, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और ये हमने पानी लिया है, और ये हमने 500 ग्राम मैदा लिया हुआ है, और ये तेल लिया हुआ है। तो पहले हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें हम आटा कर देते हैं। थोड़ा सा आटा बचा के रखते हैं सूखा। नमक डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे। एक चम्मच हम घी डाल देते हैं और इस तरह से मिक्स कर देते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम ये आटा गूंद लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे आटे में। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा पतला हो सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को हम गूंद लेंगे इस तरह से। और आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट ही गूंदना है, ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना। ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो गया है। इस तरह से बिचल बिचल कर आटे को हम सॉफ्ट कर लेते हैं, और आटे को हम 10 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हमारा आटा सेट होगा, तब तक हम स्टफी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा पैन गरम हो गया है, इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल हम 2 चम्मच डाला है। जीरा डाल देते हैं, जीरा को गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। सौंफ डाल देते हैं, और इस तरह से इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं दोनों का कलर चेंज हो गया है। और हरी मिर्ची डाल देते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं, हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी अपने अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा। लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, मिर्ची आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। हींग डाल देते हैं, और इस तरह से मिक्स कर देते हैं। सभी मसाले हमें अच्छी तरह से इस तरह से भून लेने हैं, और नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। सही मसाले हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं, और मटर डाल देते हैं। इस तरह से सही मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सही मसाले मिक्स हो गए हैं, और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं। 5-10 मिनट हो जाए, उसके बाद हम चेक करेंगे। 5-10 मिनट हो गई है, मटर चेक कर लेते हैं। मटर हमारी कुक हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं दबाकर मटर को, और मटर को हम थोड़ा क्रश कर लेते हैं इस तरह से दबाते दबाते। सही मटर हमें इस तरह से क्रश कर लेनी है। ये हमने सही मटर क्रश कर लिए इस तरह से। ये हमारी मटर की कचौड़ी बनाने के लिए स्टफी तैयार हो गई है, और यहाँ हमारा आटा भी सेट हो गया है। आटे को हमने बॉईल में रख लिया है, और स्टफी भी हमने बॉईल में निकाल ली है। तो हम थोड़ा सा आटा लेंगे इस तरह से, और बॉल के आकार में या नींबू के आकार में आप इस तरह से लोई बना सकते हैं। आप छोटी बड़ी जिस तरह से चाहे उस तरह से आप लोई बना सकते हैं।
ये हमने सभी लोइयाँ इस तरह से बना लिया। और ये हमने घी लिया है, घी में हम थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे इस तरह से, और इसका घोल तैयार कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने घोल तैयार कर लिया है लेयर कचौड़ी बनाने के लिए। और एक लोई उठाएंगे इस तरह से और इस तरह से बेल लेंगे। इसे हम सूखे आटे में लपेट लेते हैं। चकले पर चिपक रही हो तो आप सूखे आटे में लपेट सकते हैं। ये हमने इस तरह से लोई को इस तरह से बेल लिया है। और इस पे हम जो घी आटे का हमने गोल बनाया था वो इस तरह से लगा देंगे चारों तरफ। इस तरह से लगा देना है। और इसे हम एक साइड से इस तरह से मोड़ देंगे और दूसरी साइड से भी उठाते हुए इस तरह से मोड़ देंगे। और उंगलियों की सहायता से हम हल्के हाथ से इस तरह से दबा देंगे। और फिर से हम गोल उठाएंगे और इस तरह से फिर लगा देंगे। और एक साइड से उठाएंगे इस तरह से दबा देंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से दबा देंगे। इसी तरह से हमें ये लेयर के लिए लोइयां बना लेनी है। सभी हमें इस तरह से लोइयां बनानी है लेयर। इसे हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी लोई भी बना लेंगे। इस तरह से हमने ये घी का और आटे का घोल लगा दिया था और इस तरह से हम दबा देते हैं इसे। एक तरफ से दूसरी ओर से उठाते हैं और इसे भी हम इस तरह से दबा देंगे और फिर से हम इस तरह से घोल लगा लेते हैं। और दूसरी ओर से भी मोड़ देते हैं इस तरह से। ये हमारी लेयर लोई बनकर तैयार हो गई है और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गई है और यहाँ हमारी स्टफी भी ठंडी हो गई है और ये हमारी लोई भी सेट हो गई है। 15-20 मिनट हो गई और इस तरह से हम एक लोई उठाएंगे और इस तरह से बेल लेंगे। लोई को हम किनारे की ओर से ही बेलना है, बीच में से नहीं बेलना है, ये तो हमारी कचौड़ी फट सकती है। इस तरह से हम बेल लेंगे। इस तरह से हमने लोई को बेल लिया है और इसमें हम स्टफी भर देते हैं मटर की। आप स्टफी अपने अनुसार भर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने 2 चम्मच स्टफी भर दी है और इस तरह से दोनों साइड से मैं इस तरह से दबाते हुए और दूसरी ओर से इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से लोई को इस तरह से कचौड़ी के आकार में भर देंगे। इस तरह से बना लेनी है कचौड़ी। इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं।
इस तरह से लोई को हम बनाएंगे चारों तरफ, और नीचे की अंगूठे की सहायता से हम इस तरह से दबाते हुए और चारों कोने हम इस तरह से उठा लेंगे, और इस तरह से उंगलियों की सहायता से हम इस तरह से दबा देंगे अच्छी तरह से। सभी कचौड़ियाँ हमें इसी तरह से भर लेनी है। इसे हम सूखे आटे में लपेट लेते हैं और इस तरह से बेलेंगे। इस तरह से हमने लोई को बेल लिया है, और इस स्टफी भर देते हैं हम इसमें। 2 चम्मच हमने स्टफी भरी है, और एक तरह से हम इस तरह से उठाएंगे और इसे उंगलियों की सहायता से इस तरह से दबा देंगे, और दूसरी ओर से उठाएंगे इस तरह से। चारों कोने हमें इस तरह से उठा देने हैं और उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से इस तरह से दबा देंगे, और इसे हम उंगलियों से इस तरह से दबा देंगे। सभी कचौड़ी हमें इसी तरह से भर लेनी है। तो ये हमारी लेयर कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, और ये हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तेल हमें ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम तेल होना चाहिए। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये हमने आटा डाला है, तो आटा हमारा फूल कर ऊपर आ रहा है इस तरह से, तो हमारा तेल गर्म हो गया है। इसे हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम कचौड़ी डाल देंगे इस तरह से। सभी कचौड़ी हमें इस तरह से तेल में डाल देनी है। ये हमने इस तरह से कढ़ाई में कचौड़ी डाल दी है, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे, और इस तरह से पलटते रहना है कचौड़ियों को करछी की सहायता से। आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ियों का कलर चेंज हो गया है इस तरह से, और इस तरह से हम एक एक करके कचौड़ी हम प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। करछी को हम थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में निकल जाए, और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम ये कचौड़ी को सेकना है, और जो गोल्डन ब्राउन हो जाए इसके बाद हम प्लेट में निकाल सकते हैं। सभी कचौड़ी हमें इस तरह से प्लेट में निकाल लेनी है। सभी कचौड़ी हमने इस तरह से निकाल ली है। ये हमारी लच्छा कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे सॉस हरी चटनी के साथ लच्छा कचौड़ी को खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।